द टेबल शोज सम वैल्यूज ऑफ x एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y है। उन्होंने इक्वेशन दे दी है। सबसे पहला स्टेप ही वो देगा कि आपको क्या करना है बेटा, टेबल को क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है। यहां पे -3 पुट इन होगा, फिर 3 पुट इन होगा। नुमान भाई यहां देख लीजिएगा क्योंकि आपका आंसर सही नहीं आ रहा था। y = 6 ओवर कितना रखा बेटा आपने, -3 का स्क्वायर ऐसे रखा जाएगा। आई बात समझ। अब आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे पॉइंट, जितना यहां पे आंसर आ रहा होगा उतना ही यहां पे आंसर आ रहा होगा। कॉस आपका 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। आ रही बात समझ यहां तक बेटा, सही है। आगे क्या बोल रहा है वो आपको कि आपने क्या करना है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ। इसका मतलब है क्या करना है बेटा, प्लॉट करना है। क्या करना है बेटा, प्लॉट करना है। जो जो चीजें बता रहा हूं वो करना बेटा। -3 पे कितना है, 0.67 ऐसे ही है बेटा। आगे क्या है बेटा, 2.5 पे कितना आ रहा है, 0.96 संभाव आपका यहां कहीं आएगा, ऐसे ही है बेटा। इसके बाद क्या है, 0.2 पे, वो -2 पे 1.5 यहां कहीं आएगा। उसके बाद क्या है बेटा, किस पे, 1.5 पे कितना आ रहा है, 2.6 तो ये रहा, 2.67 यहां कहीं आ रहा होगा। आगे -1 पे 6 आ रहा है, ओके बस। अब वो पॉजिटिव वन इस तरफ आएगा पूरा, ठीक है ना बेटा। आपने एक साइड प्लॉट कर ली इसकी। पॉजिटिव वन पे कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। फिर आएगा सेम बिल्कुल ऐसा ही मिरर इमेज की तरह बनेगा। आगे क्या आ रहा है बेटा, 1.5 पे कितना आ रहा है बेटा, 1.5 पे 2.67 समहाउ यहां कहीं आ रहा होगा। फिर ये 2 पे कितना आ रहा है बेटा, 1.5 आ रहा है। 2.5 पे 0.96 आ रहा होगा। और 3 पे कितना आ रहा है बेटा, 0.7 आ रहा होगा। ऐसे ही है आपका, यहां भी ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। सही है बेटा, सबके हो गए। यूज योर ग्राफ। पहले एक चीज समझना बेटा और याद रखना उसको, क्या बोल रहा है वो, अपना ग्राफ इस्तेमाल करो और अपना दिमाग इस्तेमाल करो। करना क्या है, कौन सी वैल्यू चाहिए बेटा, y कब क्या हो बेटा, y2 का मतलब है ये आपने लाइन बनानी है। क्या बनानी है बेटा, लाइन बनानी है। याद रखना y = 2 की कौन सी लाइन होगी, विच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। सही है ना, y की लाइन दे रहा है तो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। x की लाइन देगा किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। y = 2 की आपने लाइन ड्रॉ करी, कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, आ रही बात, समझ नहीं आ रही। और जहां जहां ये कट कर रहा है आप उनके x पॉइंट बता दोगे। आ रही बात समझ बेटा, मुश्किल। मुझे आंसर्स बताना, 2 आंसर्स आ रहे हैं इसके, और दोनों, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेम पॉइंट की इक्वेशंस है। एक आ रहा है माइनस का 1.73, हाँ 2 इक्वेशन, क्योंकि आपकी वैल्यूज ही सारी 2 डेसिमल प्लेस में, हाँ है ना। क्या सही है, करीब करीब है, कोई मसला नहीं है। अब यहां पे ये है मेन काम, ये सीखना है बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट। सर ड्रॉ करना है क्या बेटा, ड्रॉ करना है टेंजेंट। टेंजेंट बेसिकली वो लाइन होती है जो कर्व को टच करती हुई जा रही है। क्या करती हुई जा रही है बेटा, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। कब टच करना है बेटा, x का हो पॉजिटिव, -1.5 हो, ऐसे ही है बेटा। 1.5 आएगा यहाँ पे x पॉजिटिव बेटा, यहां का ये है ना। आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है 1.5 पे आपने लाइन बनानी है जो कि 1.5 को क्या करती हुई चली है बेटा, टच करती हुई चली है। वेरी गुड। बट मेन काम ये होता है कि सबकी वैल्यूज अलग आ रही होती हैं। आपने लाइन ऐसे बनानी है, लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। इसमें लाइन कैसे आती है पता है, लाइन नहीं आती ना। अच्छा, लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है बेटा कि कर्व का आगे का और पीछे का जो हिस्सा है ना वो सेम मारो। मतलब ये जो गैप है और ये जो गैप है ना बेटा, ये क्या हो बेटा,
सेम सेम हो। जैसे ही सेम सेम होगा आप लाइन ड्रॉ कर लो। चीज समझ आई? कर्व के ऊपर लाइन कब ड्रॉ करनी है, किस पॉइंट पे ड्रॉ करनी है, ऐसे ड्रॉ करनी है कि उसके आगे का डिस्टेंस, आगे का गैप और पीछे का गैप क्या हो बेटा, बराबर हो। बराबर होगा, आंसर सेम आना शुरू हो जाएंगे। आपने ये लाइन ड्रॉ करके इसका क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है बेटा, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, इस लाइन के ऊपर देखो। अब एक और चीज यहां पे लिख लो, ग्रेडियंट ओवर द स्ट्रेट लाइन क्या रहता है बेटा, सेम। क्या रहता है, जब ग्रेडियंट ओवर द स्ट्रेट लाइन सेम रहता है तो इसके ऊपर कोई सी भी मैं पॉइंट उठा सकता हूं, 2 पॉइंट उठाऊंगा और मैं क्या निकाल लूंगा, ग्रेडियंट निकाल लूंगा। आ रही बात समझ, आ रही बात समझ, निकाल के बताओ जल्दी से। कितना आ रहा है, सबका हो गया? कहां पे पहुंचे हुए, ग्रेडियंट आ रहा है -3.2 समथिंग, वो करीब करीब हो गया। बोलो -3. मैं 30 कर रहा हूं, इसके आसपास आ रहा होगा सबका आंसर। बेटा आया सबका आंसर, इसके नियरेस्ट आ रहा है। बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन। अच्छा बेटा अब यहां पे चीज समझना, अक्सर सवालों के अंदर ये वाले पार्ट भी आते हैं। सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझो बेटा इसके अंदर सवाल में। बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन, आपने क्या करना है बेटा, क्या करना है बेटा, बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल लाइन। जब भी ड्रॉ बोलेगा इसका मतलब है आपने इस इक्वेशन को क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है। चीज समझ आ रही है? ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं अनुमान, वेरी गुड। पहले आप इसको कंपेयर करोगे विद योर ओन ग्राफ, ठीक है ना। आपने ग्राफ किसका बनाया बेटा, किसका बेटा, 6/x²। हाँ या ना बेटा, यहां पे उसे क्या वैल्यू दी हुई, 6/x² दिया हुआ है ना। इसका मतलब है इसकी जगह पे क्या प्लेस हो सकता है बेटा, हाँ या ना। मुश्किल मुश्किल बेटा मुश्किल। आपने बोला सर ये लीनियर लाइन है क्योंकि इसकी कोई पावर इसके ऊपर नहीं है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे रुमान ने बोला वैसे ही करेंगे बेटा। हमने क्या करना है, हम 3 वैल्यूज उठाएंगे x की और उनको यहां पे प्लेस करेंगे। मैं यहां पे रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, मैं 1 ले रहा हूं, मैं 3 ले रहा हूं, मैं 5 ले रहा हूं, ठीक है बेटा। आपने क्या करना है, 1 को यहां पे प्लेस करना, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 5। 2 को प्लेस करो, 3 को प्लेस करो, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 5। 5 को प्लेस करो, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 5। ये एक पॉइंट बन रहा है, ये एक पॉइंट बन रहा है और एक ही पॉइंट बन रहा है। चीज समझ आ रही है नहीं आ रही, समझ आ रही है बेटा। उन तीनों पॉइंट को आपने क्या करना है बेटा, यहां पे क्या करना है, प्लॉट करना है। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ इट। क्लियर है, क्लियर है बेटा, बना के दिखाओ सारे। पहले का पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, 5 नहीं है। मैंने एक रैंडम तुम्हें वो बताया है, एक एग्जाम्पल की तरह बताया, कर आप अपनी तरफ से रहे हो। आपके पास जितने यहां पे एक्सेस में जा रहे हो ना बेटा, उतने ही पॉइंट रखना। 0 1 2 3 रख दो, खत्म, कहानी खत्म। कितना आ रहा है बेटा पॉइंट, आप जहां पे लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, पॉइंट बताएंगे आप। पहला पॉइंट आई गया 0 और 2 आ रहा है ना। जी सर। फिर आ रहा है -1 पे 3 आ रहा है। फिर क्या आ रहा है आपका, -2 पे क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। गैस जब भी आपने 3 पॉइंट निकाल लिए, स्केल रख के आपने क्या कर देना बेटा, लाइन खींची नहीं। वजह क्या है सर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा होना ही नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। डन। द ग्राफ शोज अ स्केच ऑफ, बेटा यहां देखना सारे, ये सवाल थोड़ा सा तंग कर रहा था, कोई मसला नहीं है, अभी हम इसको देख लेते हैं। 2 पॉइंट और देखो बेटा, जब भी आपको पॉइंट दिए हुए होते हैं और इक्वेशन दी हुई होती है उस कर्व की, कर्व के पॉइंट दिए हुए हैं और क्या दी हुई बेटा, इक्वेशन दी हुई उस कर्व की, वो पॉइंट उस इक्वेशन में पुट किए जा सकते हैं। आ रही बात समझ नहीं आ रही, आ रही बात समझ नहीं आ रही। क्या कर सकते हैं वो पॉइंट, क्या कर सकते हैं बेटा, पुट कर सकते हैं। आपके पास एक पॉइंट पूरा पूरा दिया है ना बेटा, कौन सा बेटा, 2 और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला सर y = 5a की पावर x। मैं जहां y है मैं वहां y की वैल्यू पुट कर रहा हूं। y की वैल्यू क्या है बेटा, 5। a की जगह पे क्या रखूंगा बेटा, ऐसे ही है, हाँ या ना, सॉरी
ए की जगह पे ए रखूंगा और एक्स की जगह पे 2 रखूंगा। यहां तक मुश्किल है? 45 में डिवाइड करेगा बेटा कितना आएगा? 9 इक्वल टू ए स्क्वायर। आया ना? आया ना? ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? मुश्किल मुश्किल। आपने ए की वैल्यू पुट इन कर देनी, आपकी इक्वेशन पूरी हो गई। ये क्या हो गई बेटा? 3, बल्कि क्या करूंगा मैं, 5 इंटू 3a, ऐसे ही है बेटा, है ना? देखो इसको इक्वेशन अगर बना रहे हो तो क्या रखूंगा मैं? y इक्वल्स टू 5 इंटू ए की, यहां पर 3 की पावर x होगा। सही है बेटा? आगे क्या चाहिए बेटा? वो वाला बी निकाल के दो, कॉमन सेंस है। अब बी क्या है? बेसिकली y है ना, और एक 4 क्या है बेटा? मैं x की जगह पे 4 पुट इन करूंगा, आई गेट द वैल्यू ऑफ y, जो कि मेरा b होगा। करके दिखाओ मुझे। नहीं 4 ऐसा है ना, y इक्वल टू 5 इंटू 3, और x की जगह पे क्या रखा बेटा आपने? 3 की पावर 4 कितना होता है? टोटल कितना आ रहा है बेटा? 81 इंटू 5 करोगे, ठीक है ना? y की वैल्यू जो कि b की वैल्यू है, a की वैल्यू आप यहां निकाल चुके हो। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? यहां तक क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है बेटा? वो ग्राफ किसको कट करेगा? किसको कट कर रहा है? नहीं किसको कट कर रहा है? जब y एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब है उस टाइम x क्या है बेटा? x क्या है बेटा? x क्या है बेटा? आपने सेम इक्वेशन उठानी है। क्या इक्वेशन थी बेटा? इक्वेशन बताएंगे आप? y इक्वल्स टू 5 इंटू 3 की पावर x, ऐसे ही है बेटा? आपने क्या करना है? y एक्सिस की जगह पे क्या रखना है बेटा? क्या रखना है? जब x एक्सिस की बात, y एक्सिस की बात कर रहे हो तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा बेटा? 0। y इक्वल्स टू 5 इंटू 3, और यहाँ पे क्या रखा जाएगा बेटा? 0। किसी भी चीज की पावर 0 आंसर हमेशा 1 आता है, तो 5 1 से क्या हो जाएगा बेटा? मुश्किल। यहां पे आप रखोगे 0,5, पूरा पॉइंट रखना है, ठीक है बेटा? यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 3 आई थी और y की वैल्यू आपकी 405 आई थी। सही है बेटा? साथ साथ हम फाइंड द ग्रेडियंट। p पॉइंट तो आप निकाल चुके हो, है ना? ये रहा p पॉइंट, और आपको ये पॉइंट एक और दिया हुआ है। क्या निकालना है बेटा? ग्रेडियंट आप खुद निकाल के दे रहे हो, क्योंकि 1 मार्क का सवाल है ये। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताएंगे प्लीज। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, कितना आ रहा है? सबका आ गया आंसर?